हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की संस्कृत बुक रुचिरा का तृतीय पाठ शब्द परिचय थर्ड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम 2 पाठ कर चुके हैं, शब्द परिचय 1 और शब्द परिचय 2। शब्द परिचय फर्स्ट में हमने पुल्लिंग शब्द जाने थे और शब्द परिचय 2 में हमने स्त्रीलिंग शब्दों को जाना था। और इसी तरह आज शब्द परिचय 3 में हम नपुंसकलिंग शब्दों को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। एतत् किम, तो एतत् अर्थात नपुंसकलिंग शब्द। जब आपको किसी पास की चीज़ नपुंसकलिंग को संबोधित करना है तब उसमें आपको एतत् लगाना है। तो एतत् किम, और वो भी एक वचन के लिए। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्र है अर्थात कुदाल है जो खोदने का होता है, खनित्र। श्रमिका खनित्रम चालयति, जो श्रमिक है, मजदूर है, श्रमिका मजदूर औरत, वो क्या कर रही है, कुदाल को चालयति चला रही है। इसके बाद अब दूर की वस्तु के लिए नपुंसकलिंग के लिए, जो दूर की वस्तु नपुंसकलिंग में है, एक वचन में है, उसके लिए आपको तत् का प्रयोग करना है। तत् किम, वह क्या है। अब वो दूर है इसीलिए तत्, पास है तो एतत् यह है, और दूर है तो तत् वह। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम करने का स्थान है। किम अत्र भीतिकम अस्ति, क्या इसमें दीवार है। अत्र भीतिकम न अस्ति, इसमें दीवार नहीं है। इसके बाद अब स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में द्विवचन में पास के, एते के, ये दो क्या है। एते अंगुली के स्त है, ये दो अंगूठियां हैं जो सुनार के हाथ में है, ये 2 अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः अंगुलीय के रचयति, जो सुनार है वो अंगूठी की रचना करता है। पास की 2 वस्तुओं के लिए नपुंसकलिंग में। अब दूर की 2 वस्तुओं के लिए, ते के, वे 2 क्या हैं। ते बसयाने स्तः, वे 2 बसयान हैं। ये जो 2 बसें हैं इनकी बात की जा रही है। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे रेल स्थानकम अर्थात रेलवे स्टेशन, वे रेलवे स्टेशन जा रही हैं। इसके बाद एतानी कानी, अब पास की जो 2 से ज़्यादा वस्तुएं हैं नपुंसकलिंग में, उनके लिए बहुवचन में एतानी, ये क्या हैं। एतानी कर वस्त्राणी संति, ये हाथ के वस्त्र हैं अर्थात रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, क्या ये पुराने हैं। न, नहीं। एतानी तु नूतनानी, ये तो नए हैं। इसके बाद अब बहुवचन में दूर के वस्तुओं के लिए, तानी कानी, वे क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, वे केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, क्या ये मीठे हैं, मधुर हैं। आम, हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च, ये मधुर भी हैं और पोषक भी हैं अर्थात शरीर के लिए लाभदायक भी हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी पाठ की हिंदी शब्द परिचय 3। इसमें आपको नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में बताया गया। इसके बाद करते हैं पाठ का अभ्यास। पाठ का अभ्यास, क्वेश्चन नंबर 1, क उच्चारणम कुरुत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको नपुंसकलिंग शब्द दिए गए हैं, उनका आपको केवल उच्चारण करना है, उन्हें बोलना है। फलम, गृहम,
पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। तो इस तरह से आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है। ख भाग चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको चित्रों को देखकर उनके नामों को उच्चारण करना है। तो पत्ता संस्कृत में क्या कहते हैं? पर्णम। खिलौना क्रीडनकम। नारियल नारिकेलम। इसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? संगणकम। खिड़की वातायनम। सीढ़ियाँ सोपानम। इसके बाद बगीचा, बगीचे को संस्कृत में क्या कहेंगे? उद्यानम। चश्मा उपनेत्रम। कंगा कंकतम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का क भाग वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। तो इसमें आपको वर्णों को मिलाकर उन्हें इकट्ठा लिखना है। प, अ, र, अण और म पर्णम। ख, नी, त्र, म खनित्रम। प, उ, पू, रा, णा, नी क्या बन गया? पुरा णा नी। इस तरह से आपको करने हैं। जैसे प, ओ, पो, श, का, नी पौष्काणी। कंक, क, तम क्या बन गया? कंकतम। इसके बाद ख भाग अधोलिखिता नाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिए हुए थे वैसे ही आपको अलग अलग करके लिखना है। जैसे व्यंजनम को व, य प्लस अ प्लस ज, इस तरह से आपको इसे अलग अलग करके लिखना है। वैसे ही पुस्तकम प प्लस उ प्लस श, त, भीतिकम भ प्लस ई प्लस ती, इस तरह से करना है आपको। नूतनानी न प्लस उ प्लस त, अ। इसके बाद वातायनम, वातायनम का प्यारे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है नीचे व जमा आ त अ वा ता य नम। तो इस तरह से उपनेत्रम, उपनेत्रम का यहाँ लिखा हुआ है उ, प, न, ए, ने, त, र, त्र और म उपनेत्रम। इस तरह से करना है ये। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। तो इसमें आपको चित्रों को देखकर उनके नाम लिखने हैं। आम, आम को संस्कृत में क्या कहेंगे? आम्रम। पत्ता पर्णम। पंखा व्यजनम। इसके बाद रुमाल, रुमाल को क्या कहेंगे? करवस्त्रम। उसके बाद ये रील सूत्रम। और उसके बाद छाता, छाते को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? छत्रम। इसके बाद चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। तो प्यारे बच्चों आपको चित्र को देखकर उसके उत्तर लिखने हैं। तो चलिए करते हैं। किम पतति क्या गिरता है? तो क्या गिर रहा है? फलम या पर्णम पतति, फल या पत्ता गिरता है। सेकंड मयूरव किम कुरुता है? मोर क्या कर रहे हैं? दो मोर। तो मयूरव दो मोर नृत्यतः नाच रहे हैं। इसके बाद थर्ड एते केशतः ये दो क्या हैं? तो एते क्रीडनकेशतः ये दो खिलौने हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति लड़कियां क्या कर रही हैं? तो बालिकाः पठन्ति लड़कियां पढ़ रही हैं। उसके बाद
पुष्पाणि विक्षन्ति। क्या खिल रहे हैं? पुष्पाणि विक्षन्ति, फूल खिल रहे हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। तो इसमें आपको वाक्यों की रचना करनी है जैसे आपको निर्देश दिया गया है। जैसे एतत् पतति, उसका बहुवचन बनाना है तो क्या बन जाएगा? एतानि पतन्ति। तो वैसे ही काम में आपको क्या करना है? एते पर्णेस्तः, ये दिया हुआ है, उसका आपको बहुवचन बनाना है तो क्या बन जाएगा? एतानि पर्णानि सन्ति। उसके बाद ख भाग, मयूरः नृत्यति, उसका भी आपको बहुवचन बनाना है तो क्या बन जाएगा? मयूरः नृत्यन्ति। ग भाग, एतानि यानानि, इसका आपको द्विवचन में बनाना है तो द्विवचन में क्या बन जाएगा? एते याने। इसके बाद घ, छात्रे लिखतः, इसका आपको बहुवचन बनाना है तो क्या बनेगा बच्चों? छात्राणि लिखन्ति। इसके बाद 5वां, नारिकेलम पतति, इसका आपको द्विवचन में बनाना है तो क्या बन जाएगा? नारिकेले पततः। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। तो इसमें आपको इनको मिलाकर वाक्यों की रचना करनी है, अर्थात उन्हें मिलाकर फिर दोबारा लिखने हैं। तो चलिए करते हैं इनका मेल। सबसे पहले कोकिले, कोयल, कोयल क्या करती हैं? कूजतः, कोकिले कूजतः। इसके बाद पवन, पवन वहति, हवा बहती है। इसके बाद पुष्पम, पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। खगः, खगः पक्षी, पक्षी क्या करते हैं? उत्पतन्ति, उड़ते हैं। इसके बाद मयूरः, मोर, मोर नृत्यन्ति, नाचते हैं। उसके बाद सिंह, सिंह गर्जन्ति, शेर गर्जना करते हैं। इस तरह से आपको इन्हें मिलाकर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये थी पाठ की हिंदी और पाठ का अभ्यास।